नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी आती हैं दो क्लास, एक 8 AM, एक आपकी 8 PM। 8 AM होती है, वो होता है आपका जो भी भर्ती होती है उसके प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन कहाँ से पिछले साल क्वेश्चन कौन से पूछे गए। और शाम को जो आती है वो होता है वैसा आपका प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आप उसको बोल सकते हो, जिसमें आपकी चाहे वो आपकी यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी एमटीएस सीएचएसएल हो, इन सभी के क्वेश्चन है मिक्स करके उस चीज में आपको दिया। क्योंकि देखिए ज्यादातर लेवल है इनका, अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की भी एसएससी ही करवाएगी, तो उसका भी पैटर्न है वो इस हिसाब से होगा जैसा आपका एसएससी जीडी सीएचएसएल और एमटीएस का होता है। तो ये सारी चीजें वही, आप सिर्फ दो क्लासें देखिए। सुबह आप देखिए, आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, और शाम को आपको 8 बजे प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आप उस चीज को बोल सकते हो। दोनों क्लासें लेना ना भूले। जो भी साथी, पहली बात, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर। चलिए, तो आज की शुरुआत करते हैं। आज हम करने वाले हैं इसमें यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, किसका करने वाले हैं? यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि लेवल कहां से कितना क्या इसमें आ रहा है। चलिए, पहला जो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन सेम वो ही रखे गए हैं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की गारंटी है कि पीछे पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान क्या होगा? ये चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जब आपने पढ़ा है, यहाँ पे देखिए 164 आपकी टोटल संख्या है, और इसमें दे रखा है कि आपका अनुपात है वो 32:9 है। कितना है? 32:9 है। यानी अब जो इसमें पूछ रहा है उस चीज पे ध्यान, छोटे भाग का अनुपात क्या हो। देखिए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही मैं लिख रहा है। 164 है वो टोटल संख्या है, यदि इसको अनुपात में बांट दिया 32 और 9 में, तो छोटे भाग का मान। अब एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि जो 134 है, 164 है वो नहीं दे रखा, तो हमारे अकॉर्डिंग बड़ी संख्या है 32, छोटी संख्या है 9, यानी टोटल हमारे पास, टोटल जोड़ करूं तो कितना है? 41। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि संख्या 164 को, यानी टोटल संख्या कितनी है? 164, यानी 41 हमारी तरफ से, 164 क्वेश्चन की तरफ से। दोनों चीजें आपस में बराबर है, क्योंकि ये भी टोटल है और ये भी टोटल। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल। तो 41 की वैल्यू 164, एक की वैल्यू निकालेंगे 164 बटे में 41, कट जाएगा कितने से? 4 से कट जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। पूछा क्या है? छोटे भाग का जो मान है वो बताए। छोटा भाग कौन सा है? ये। जब एक की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 9 गुणा 4 यानी 36। तो यहाँ पे छोटा भाग है, यानी जो संख्या बांटी गई है उसमें छोटा भाग कितना है? 36 है। ठीक है, तो लेवल चेक करते रहना कितना क्या यहाँ पे आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करो, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, ये वाला। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंक 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? सिंपल क्वेश्चन, आपके 10वीं 12वीं पेपर देते हो बोर्ड का, देखते हो कि 500 में आपके 500 में 450 नंबर आए, फिर आप परसेंटेज उसका निकाल। यही चीज यहाँ पे दी गई है कि 600 में से 522 नंबर है, तो ये कितना परसेंटेज है? तो जो नंबर आए वो अपॉन में टोटल और गुणा में परसेंटेज निकालना है, तो 100। 0 से 0, 6 से काटेंगे भाई, 8 6 की 48, कितने बच गए? 4। 4 के आगे 2 आ गया 42, 6 7 है 42, यानी कितना परसेंटेज निकल के आया? 87%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का ही पेपर है ये, अच्छे से देख सकते हो चाहे आप इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहीं पे देखिए ये वाला क्या है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना? बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूले में रखना है। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। सारी चीजें इसमें दे रखी हैं भाई। मूलधन कितना है? 1980, गुणा दर कितनी है? 5, दर आपकी 8%,
समय कितना है 5 साल और नीचे 100। बस 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। 198 को 4 से गुणा करना है, वही आंसर आ जाएगा। 198 को 4 से गुणा करो, 200 चौके आपके 800 होते हैं और 8 इसमें से घटा दो। देखिए कितने आ गए, 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 3 आपके हो गए 39, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कितने आ गए 792 रुपए ब्याज के मिले हैं भाई। कितने मिले हैं 792 रुपए ब्याज। तो अभी तीनों क्वेश्चन के बिल्कुल सिंपल थे, आपके 10th लेवल तक का आपका ये मैथ है, उसमें बिल्कुल सिंपल से जो सिंपल क्वेश्चन हो सकते थे वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, ये देखिए 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहां जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत, यानी कोई वस्तु है उस पे यदि 15% लाभ होता है और 9% हानि होती है, यानी 15% से जब 9% हानि पे चला जाता है या फिर 9% हानि से 15% लाभ पे चला जाता है, तो उन दोनों का अंतर है 768। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते, अंतर बोला है तो आप 15 में से 9 घटा के 6 मत कर देना। अंतर बोला है कि जैसे 15% लाभ से आप 9% में हानि में आए तो आपको कितना नुकसान हुआ, तो 15% तो वो लाभ वाला और 9% ये, 15 और 5 9 चौ, यानी 24% का नुकसान हुआ। तो अंतर आपका कितना है 24%, ना कि 15 में से 9 घटाओगे। चाहे 9% हानि से, ये हानि है ये लाभ, 9% हानि से 15% लाभ पे जाओगे तो भी अंतर कितना आएगा 24, क्योंकि 9% हानि है, पहले ये कवर करोगे 9%, फिर 15% लाभ और चाहिए, तो 9 ये 15 वो 24। चाहे लाभ से हानि में आओ चाहे हानि से लाभ में आओ। और ट्रिक के लिए याद रख सकते हो, यदि लाभ हानि है तो ऐड होंगे, एक जैसी है, चाहे हानि हानि हो चाहे लाभ लाभ हो तो माइनस हो, ठीक है, और अलग अलग है तो आपका ऐड है। तो 24% क्या है अंतर, लेकिन क्वेश्चन अंकों में कह रहा है कितना अंतर है 768, यानी 24% की वैल्यू कितनी 768, 1% की वैल्यू 768 बटे में 24 कट जाएगा, ये शायद 24 से 24 एकम 24, 48, 24 तिया 72, 4 बचे 48, 24 दूनी 48, एक की वैल्यू आ गई भाई 32। चाहिए क्या हमें, चाहिए क्या वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मानने तो क्रय मूल्य, यानी वस्तु के टोटल अपने आप में कितने रुपए की थी, तो वो चीज हम मानते हैं अपने आप में हमेशा कितनी होती है 100%, यानी अब वैल्यू किसकी चाहिए 100%। 1% की वैल्यू 32 है तो 100% की कितनी होगी आपकी 32 गुना में 100 यानी 32, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन इसी में दे रखा है, आपसे पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपका, एक खिलौने का अंकित मूल्य यानी एमआरपी दे रखा है आपको 1800 रुपए, और इस दौरान दो छूट दी गई है भाई 20% और 15%। ये छूट मिलने के बाद बताना है कि वस्तु कितने रुपए में बिकी। तो या तो अलग अलग निकालो, चाहे 1800 का 20% निकालो, फिर जो आए उसका 15% निकालो, बचा हुआ आंसर, या फिर जो आपका मेथड होता है रेशियो मेथड उससे निकाल सकते हो, फ्रैक्शन मेथड होता है उससे निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य है 1800 रुपए, 20% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा 80% में, 80% मतलब 80 बटे 100। अब ये पूरा वो हो गया 20% छूट देने बाद, ये अपने आप में 100% हो गया ना भाई, इतना में बिक गया। यदि 20% अकेले की छूट होती तो चीज इतने बिकती, यानी ये अपने आप में 100%। अब क्या 15% छूट है तो दोबारा 15% कम कर देंगे, बस इसको सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे करते तो फ्रैक्शन मेथड से किस तरह से करते, 20% है, 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 से चीज छूट दे रखी है तो 4 में। अगला है 15%, 15% कितना होता है भाई 15/100 करते और 3/20, यानी 20 चीज है तो कितने बिक रही है 17 में, यानी यहाँ पे टोटल होता 20 पंजे 100, यहाँ पे 17 चौके आपका 17 दूनी 34, 17 53, 17 चौके 68, यानी आपके अकॉर्डिंग 100 रुपए उसका अंकित मूल्य था, 68 रुपए में बेचिए। और क्वेश्चन कह रहा है कितना मूल्य है 1800, यानी 100 की वैल्यू है वो कितनी है 1800, तो 68 की चाहिए तो 68 गुणा में आपका 18 आंसर आ जाएगा। 88 64, लास्ट में 64 यहाँ पे है 4, तो ये होगी। यहाँ पे भी सोल्व करोगे, इसको भी सोल्व करोगे तो भी आपका यही आने वाला है कितना 12 24। सोल्व करके देख लो, 0 से 0, 2 0 से 2 0,
5 दूनी 10, 17 5 85, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, क्या बचा 4, 17 और यहाँ पे 18, यानी 17 चौका 68 को 18, 68 को 18 ये आपने यहाँ पे गुणा किया है ऊपर। वो कब है जब परसेंटेज सिंपल दे रहा हो 10, 5, 20, 15, 25, 30। ये कब यूज होता है जब परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में दे रहा हो 16 सही 2/3, 14 सही 2/7। ठीक है, तो इन चीजों को आप कब कर पाओगे जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, पता चल जाए कौन से मेथड से करें आपका कम समय में हो जाए, है ना। इस मेथड से भी हो सकता था, इससे भी, लेकिन आपको पता है कम समय में कौन से हो जाएगा, इसका जल्दी से डायरेक्ट लिखा हो जाए। यदि यहीं पे 20% जगह 16 सही 2/3 आता तो इस मेथड से बहुत टाइम लग जाता, तब हम ये मेथड है वो यूज कर लेते। ये समझ में तो आया ना मेथड भाई। 5 की चीज थी 20% छूट का मतलब 1/5 पर फ्रैक्शन में, 5 की चीज थी 4 में की, यहाँ पे 15% यानी 3/20 फ्रैक्शन क्या है इसका बेस, तो 20 की चीज थी कितने में की 17, तो ये अंकित मूल्य होगा, ये आपका बेचने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसको, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर बताना है भाई, क्या है KOS, अगला अक्षर बताना है। यहीं पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में ही देख लेंगे चीजों को। देखिए यहां पे देखिए क्या है KOS, तो K के बाद LMN यानी 3 छोड़कर अगला अक्षर है, फिर O के बाद PQR 3 छोड़कर अगला आ रहा है भाई, S से 3 छोड़ दो TUVW आ जाएगा भाई पहला आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 छोड़ना है भाई सभी। अगला 11 22, ये पाड़ा सा दिख रहा है, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 होने थे लेकिन 66, यानी इस तरह से नहीं होगा। किस तरह से होगा 11 दूनी 22, फिर 11 चौका 44, 11 तिया 66, यानी एक बार 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे आएगा भाई। 11 8 88 कौन सा है, ये रहा। ठीक है, 11 का पाड़ा है लेकिन सम संख्या में, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 11 छक्की 66, तो 11 7 8 88, तो 88 आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या यहाँ पे बतानी है। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, ये तो इस तरह से हो रहे हैं भाई 104, लेकिन यहाँ पे संख्या पूछता तो आ जाती है आपकी 208, पूछी यहाँ पे है, तो इस चीज को कैसे करोगे, इस चीज को कैसे करोगे, इस चीज को और देखो, इसमें और ट्रिक लग रही, ये रही 13 चौके नहीं, यहाँ पे देखो 3 और 1 जोड़ के कितना हो रहा है 4, यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ा कितना 8, 5 और 2 को जोड़ा 7, यानी इनका जोड़ है भाई 4 और 1 कितने हो गए 5, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लुप्त संख्या पूछी है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैसे पता चल जाता है कि ये या किसी का वर्ग है या किसी का घन है यानी क्यूब है, तो या फिर सुकेर है, ये चीज आपकी हो जाती है। और सुकेर और क्यूब इनकी बात होती है ना, तो भाई 30 तक सुकेर, 30 तक पहाड़े और 20 तक क्यूब यदि आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकती है, यानी कम समय में आप कैलकुलेशन कर सकते। ये यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा 220 225 के नजदीक है, यानी 15 के सुकेर से नजदीक है। अगला जैसे 284 देखोगे, आप देखोगे 17 के सुकेर के नजदीक है, यानी 289 होता है। अगला 356 देखोगे तो आप देखोगे 19 के सुकेर के नजदीक है, 361, ये होता है 225, ये होता है 289 और ये होता है आपका 361। अब देखो इसमें भी 5 घटा रखे हैं, इसमें 289 में 5 घटा रखे हैं, 361 में 5 घटा, और इधर 15 17 19, अगला किसका सुकेर आएगा 21, 21 का कितना होता है 441, इसमें से भी 5 घटा दो, कितने बचे 436। यानी जो श्रृंखला आई है बिल्कुल सिंपल आई है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आराम से क्वेश्चन है वो आपके सोल्व यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, यदि x अनुपात 9 और डबल अनुपात फिर 5 अनुपात 1, जब भी अनुपात का मतलब होता है ये संख्या ऐसे है, x/9 बराबर है 5/1, बस एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल है भाई, आर पार गुणा करते ही एक्स वाई की वैल्यू आ गई है, तो 9 पंजे 45, यही मांगा था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं भाई, ये नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप देख सकते हो 26 अक्टूबर का शायद ये पेपर था, उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं यूपी पुलिस के एग्जाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज, 2-3 तरीके किसी तरीके से कर सकते हो। यदि रेशियो मेथड से करना चाहोगे तो उससे भी हो जाएगा, फ्रैक्शन वाले से मतलब, और एक और आपका जो ट्री वाला मेथड होता है उससे भी ये चीज हो जाएगी। देखते हैं,
रेशियो मेथड से करोगे फ्रैक्शन वाले से तो 10% कितना होता है 1/10, यानी चीज 10 थी तो कितनी हो गई 11 हो गई। कितने साल हैं 2 वर्ष, तो 2 बार करना पड़ेगा बस। यहाँ पे 10 को 10 से किया 100, 11 को 11 से किया 121। ये पता चल गया ना 1/10 कहाँ से आया, रेट को पकड़ा है हमने उस। यदि उसका 100 रुपए मूल्य था, ब्याज के बाद वो कितनी होगी 121। क्वेश्चन कह रहा है कितना मूल्य है 800, यानी इस चीज का कितना गुना है 8 गुना है, इस चीज का 800। तो इधर 8 गुना किया है तो उधर भी 8 गुना करो, 8 गुना करोगे 968, यानी मूलधन उस वस्तु का 800 रुपए था, ब्याज के बाद वस्तु हो गई 968 की, ब्याज कितना मिला 168। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। लेकिन आपको पता है कि जब ही होंगे तब इनके आप प्रैक्टिस कर लोगे। ये अब इस तरीके से बहुत सिंपल हो गए। अब ट्री वाले मेथड से करते हो जाता उससे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। तो जैसा क्वेश्चन कहता है ना, जैसा दे रखा है उसी तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करें। कम समय में होगा, और ये कब होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो डेली आपका 8 PM प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, और सुबह आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो आ जाएगा ना इस तरीके से। ट्री वाले मेथड से करना चाहोगे तो उस तरीके से भी हो जाएगा। 10% का मतलब होता है 1/10। फिर अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष है तो इसका सुकेर कर दो, यानी यहाँ पे ये मूलधन हो गया, ये पहली साल, ये दूसरी साल। 100 रुपए का 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपए। दूसरी साल 100 रुपए का 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपए। और लेकिन चक्रवर्ती ब्याज है तो इस ब्याज का भी ब्याज चाहिए, तो इसका 10 रुपए का 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 1, यानी टोटल ब्याज की बात करूं तो कितना ब्याज मिला 21। ठीक है, तो 21 की वैल्यू चढ़नी है। ये प्रिंसिपल 100 है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 800, यानी कितने गुना है 8। यहाँ पे 21 निकालना है तो 8 गुना 21 कर दो, वो ही आपका 168। वैसे ये तरीका मैंने अच्छे से समझा रखा है, अपने चैनल पे मिल जाएगा तो उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए यहीं पे कर लेते हैं इनको। क्या दे रखा है ERVI जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार JQ है। जिस प्रकार ER और VI उसी प्रकार JQ है। जैसे आपको, जैसे किससे होगा, ये आपका होगा भाई नंबरिंग से। किससे होगा, नंबरिंग से होने वाला है। और ये आपको मैं छोड़कर आपके लिए, ये नंबरिंग से है, मतलब किस तरह, जैसे इस तरह है ABCDE, ये E है तो इसको अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा R नहीं आएगा, इसके अपोजिट V आ जाएगा, इसके अपोजिट V। यानी कहने का मतलब मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से है। जैसे E का अपोजिट V है, R का I, इसी प्रकार J का अपोजिट लिखना है, Q का अपोजिट लिखना है, और वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो देखिए BCE, ये भी सिंपल है, कर लोगे भाई। इनमें क्या दे रखा है 10 दिख रहा है, यानी कुछ गड़बड़। B कितने पे आता है 2 पे आता है, C 3 पे, E 5 पे। जोड़ करना है भाई, तो इधर भी इनका जोड़ करना है, KMQ का जोड़ करके वो ही लिखना है। और कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 13 17, नहीं ये नहीं आएगा, इनका जोड़ करना है भाई। ये तो सीधा वैसे नंबर हो गए, इनका जोड़ करना है। कितना आ जाएगा 17 30 और 41 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, जोड़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्पों में पद सुनिए जो दूसरा पद पहले से, जैसे तितली होती है वो क्या होती है कीट होती है, इसी प्रकार आपको सांप बताना है क्या होता है। ठीक है, तो सांप बताना है, कोबरा तो नाम है सांप के, ये तो भाई सरीसृप और त्यक्तंक में आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला भी एकदम सिंपल है, क्या दे रखा है देखिए ABCD, यानी अगला E आएगा। यहाँ पे ZYXW यानी B आएगा, EB ये हो। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम सिंपल है। रफ कर दिया, आप अच्छे से देख सकते हो। अगला दे रखा है वो भी सिंपल है। देखिए तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन लेवल है जो ऐसा ही रहता है पेपर का, पिछले साल की बात है ये बात। अगले शब्द का चयन, C से एक छोड़कर E, एक छोड़कर G, एक छोड़कर एक छोड़कर, तो M के बाद N छोड़ देंगे, क्या आएगा आपका O आना चाहिए। देखिए क्या CDE FG एक एक, GHIJ 3 छोड़ दिए भाई। इस प्रकार देखिए ये आपकी बात थोड़ा सा आपका यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है भाई क्वेश्चन का। क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब CEGK
एम, यहां पे आपने कितना छोड़ा, सी के बाद एक छोड़ा, यहां पे एफ जी एक छोड़ा, जी एच आई जे तीन छोड़े, के एल एक छोड़ा, एम, फिर कितना होगा, फिर आपका यहाँ पे कितना होगा, इस तरीके से भी आपका यहाँ पे एक एक तीन एक, फिर एक आना चाहिए तो ओ आना चाहिए और तीन आना चाहिए, तो एम के बाद तीन छोड़ेंगे तो एन ओ पी छोड़ दिए, कितना आना चाहिए, क्यू आना चाहिए इसमें, ठीक है, क्या आना चाहिए, क्यू यहाँ पे आना चाहिए, और यही आपको शायद इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। और आपके हिसाब से भी इसमें बता सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन के भी दो तरीके हो सकते हैं भाई, दो आंसर हो सकते हैं, वो एसएससी मतलब जो पेपर लेता है उस पर डिपेंड है कि कौन से सही मानते हैं। यहाँ पे देखिए सी के बाद डी छोड़ रखा है, ई आ गया, एफ छोड़ रखा है, जी आ गया, एच आई जे तीन छोड़ रखे, के आ गया, एल एक छोड़ रखा है, एम आ गया, फिर यदि तीन छोड़ता है तो क्यू आएगा, एक छोड़ता है तो क्वेश्चन में नहीं है, तो क्यू यहाँ पे सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा श्रृंखला से आ गए, श्रृंखला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई सीरीज में। इसमें ये क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन, अब इनमें भी करने में आपको वो होती है, तो देखिए सीधा ही दिख रहा है, 5 दूनी 10, 2 12 हो गए, 12 दूनी 24, 2 26 हो गए, 26 दूनी 52, 2 54 हो गए, 54 दूनी 108, 2 बढ़ गए 110, यानी 2 से गुणा करो और 2 जोड़ दो, बस ये चल रहा है। तो 110 दूनी 220 और 2 जोड़ दिए 222। अगला क्या है, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 कम, 19 दूनी 38, 5 ज्यादा, नहीं ऐसे नहीं होगा, दुगना ही करो, 7 दूनी 14 हो गई, 7 को 2 से गुणा किया, 5 जोड़ दिए 19 आ गए, 19 दूनी 38 हो गए, 5 जोड़ दिया, 43 दूनी 86 हो गए, 5 जोड़ दिया भाई, 91 दूनी 182 हो गए, 5 जोड़ दिया 100, यानी दुगना करके 5 जोड़ रहा है, बस ये आ जाएगा। अगला है 9 31 97 295, 9 31 यानी 3 के लगभग जा रहा है भाई गुणा, इसमें साफ दिख रहा था 2 के 3 के लगभग था, इसमें साफ ही दिख रहा है 3 के लगभग है, तो 3 से ही गुणा करते चलो। 9 तिया 27, 4 जोड़ दिया, 31 तिया 93, 4 जोड़ दिया, 97 तिया 291, 5 4 जोड़, यानी 3 से गुणा करो और 4 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 2671 को नहीं करना है, 295 को 3 से गुणा करना है, जो आए उसमें 4 जोड़ देना, 295 को 15 4 19, लास्ट में 9 किसमें है, ये आ जाएगा, देख लेना 3 से गुणा हो रहा है और 4 इसमें ऐड हो रहा है। चलिए अगला देखिए, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत में कौन सा, यानी यहां से यहां तक विद्यार्थी है, ये 1 2 इस तरह है, यहां से ऊपर से 32वां है, 32 नंबर यहाँ पे कौन है, विक्रांत है, और टोटल कितने हैं 65, टोटल कितने हैं 65, तो 1 से 65 यानी 32 पे ये होगा, तो इस साइड से कौन सा होगा, 32 के बाद कितने व्यक्ति यहाँ पे हैं, कितने व्यक्ति यहाँ पे है, 32 के बाद 33 आएगा, 34 आएगा, 35 आएगा, इस तरह कहां तक जाएगा, 65 तक संख्या जाएगी, और जब आप 65 में 32 घटाओगे तो कितना मिलेगा 33, कितना मिलेगा 33 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 33 आएगा ना कि यहाँ पे, तो ये अक्सर अगला होगा, यानी 34 नंबर होगा। दूसरी भाषा में कहूं तो 65 माइनस 32 प्लस में 1, ये चीज होता है इसका फॉर्मूला। यदि एक चीज दे रखी है और टोटल में से वो चीज घटाओ और 1 जोड़ दो, आंसर आ जाए, ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे होगी, ठीक। अब क्लियर है, वैसे यहाँ पे देख भी सकते हो आप, देखिए ऊपर से 32वां स्थान है, नीचे से करोगे देखिए 33 34 35 36 37 38 39 40, ये कम है, तब आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो 3 2 5 और 3 8 हो गए, और 25 और 8 33 हो गए, ये 34वां यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक बार, क्या दे रखा है, लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है, लड़कियों की लाइन जैसे ये है, आगे से चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से 6ठे स्थान पे, इधर से गिनती शुरू हो रही है, 6 नंबर पे कौन है, वाणी है, ठीक है, और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पे, इधर से 9 नंबर तक, ये यहाँ पे 9 हो गया, जैसे यहाँ पे स्वाति है,
और वाणी और स्वाति के बीच 7 लड़कियां हैं। इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां हैं? 7। तो बताना है टोटल कितनी लड़कियां। देखिए यहां से यहां तक कितनी? 9। यहां से यहां तक कितनी? यहां से यहां तक 6, यानी 9 और 6 15 तो ये हो गई, और दोनों के बीच में 7 ही है। 15 और 7 कितने हो गए? 22। यानी टोटल लड़कियां कितनी है? 22 है। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 22 है। तो सिंपल था, लेकिन अब आपने देखा कि क्वेश्चन किससे ज्यादा है? सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। दूसरा आपका आकृति का, आज के प्रैक्टिस सेट में ये इसमें नहीं था, वरना आकृति से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, वो अगले में करेंगे, ठीक है। और मैथ की बात करें तो बिल्कुल इजी लेवल रहता है, ज्यादा इसमें वो नहीं है। रीजनिंग कभी कभार आपको हार्ड इसमें मिल जाती है, और ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। जो 37-38 दे रखा है ना सिलेबस में, उतने नहीं आते भाई, इसमें लगभग 50 पार चले जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो मैथ और रीजनिंग के अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी चीज है आप सिलेक्शन इसमें ले पाओगे। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको चीज अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।